या बालम आओ हमारे देश। मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर मैं इस घर का बेटा हूं तो क्या मुझे अपनी खुशी से जीने का हक नहीं है? रणवीर, हम सभी थारी खुशी के वास्ते तो कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है ताया साहब? मैं अपनी खुशी से रुक्मी के लिए एक तोहफा खरीदता हूँ और ये रसाल उसे उसके कमरे से चुराकर तोड़कर फेंक देती है। क्या है ये सब? पर रसाल ऐसा काहे करेगी? ना छोरा, तन्ने जरूर कोई गलत फहमी हुई है। क्यों रसाल, जब से तू लौटियो है थारी खुशी वास्ते सब कुछ करना चाहे है, क्योंकि उसने थारी फिक्र है। अरे मुझे नहीं चाहिए कि रसाल मेरी फिक्र करे, नहीं चाहिए मुझे। रुक्मी है ना मेरे पास मेरी फिक्र करने के लिए। और आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलता तो आज भी मैं रुक्मी के साथ ही होता ना उस मठ में, और बहुत खुश होता मैं। आप लोग मुझे यहां लेकर आ गए और जब से मैं इस हवेली में आया हूं ये रसाल नाम का साया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाणजे, भूल जा, जो होयो सो होयो। रुक्मी ने नयो तोहफो खरीद के दे दे। मामा साहब, तोहफा दिल से दिया जाता है, ये कोई रिप्लेसमेंट की चीज नहीं है। फीलिंग्स जुड़ी होती हैं इसके साथ। और रसाल ने मेरा तोहफा तोड़कर मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है इसने। ताजो तो मुझे इस बात का है कि आप सब लोग, मासा आप भी इसकी तरफ से बोल रही हैं, इसका पक्ष ले रही हैं आप लोग। रणबीर, थारी मासा रसाल के पक्ष में इसलिए बोले जा रही है क्योंकि उसे रसाल की फिक्र है। मेरी मासा को रसाल की फिक्र? क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे मासा कि आपको रसाल की इतनी फिक्र क्यों है? रणबीर, रसाल माँ बनने वाली है। थारा उससे नफरत से इस तरह कुछ भी कहना इस पर और इसके बच्चे पर बुरा असर डाल सके है। मगर मासा, रसाल को आपकी बेटी की जिंदगी में दखल देते हुए ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। मैं थारे को कैसे समझाऊं? रणवीर, हम सब इस हवेली में वचनबद्ध हैं। एक बार वचन दे दियो तो फिर वापस ना लिया जावे। रसाल की खुशी और उसके सुरक्षा वास्ते हम वचनबद्ध हैं। अगर हमारी हवेली की परंपरा वचन निभाना है ताया साहब, तो फिर मुझे अपना वचन क्यों नहीं निभाने दिया जा रहा है? मैंने भी तो रुक्मी को वचन दिया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए, क्यों ये रसाल हमारी खुशियों के बीच में आके खड़ी है? ठाकुर साहब, बात में समझो, एक हार को लेकर इतने परेशान ना हो। अरे जाने दो, घर वालों की भावना को समझने की कोशिश करो। समझ आप नहीं रहे, नहीं समझ रहे आप लोग। भाई साहब, ऐसा सबको बता दीजिए जो आपने मुझे बताया था। बोलिए ना भाई साहब, बता दीजिए सबको कि रसाल की असलियत क्या है। छोटे, मैंने जे भी कहा थारे भले वास्ते कहा था। का इन छोटी छोटी बातें को लेकर तू रसाल से लड़े? तो इस घर का छोड़ा, थारा हर फैसला हम सब ने मंजूर है। यही कहा था ना मैंने। अभी भी मैं थारे खुशी वास्ते यही कहूं। पापा साहब, ऐसा मैंने रणवीर से कहकर कुछ गलत तो नहीं बोला ना? दीप, तू सही कह रहा है। रणवीर तो कैसे कह सके है कि रसाल ने ये हार तोड़े है? जब से मैं इस हवेली में आया हूं ना ताया साहब, मैंने रसाल को कितनी बार रुक्मी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये चिढ़ती है, जलती है मेरे और रुक्मी के रिश्ते से। मैं पूछता हूं, होती कौन है ये जो हमारे बीच में आकर खड़ी है? आप इससे कहिए कि ये हवेली छोड़कर यहां से चली जाए इसी वक्त। हम अपना दिया वचन वापस लेकर रसाल को अठे से जाने के लिए कैसे कह दें? तू रसाल पर हार तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि उसे हार तोड़ते किसी ने भी ना देखा है। और तूने तो रुक्मी को यह हार अपने हाथों से पहनाया था ना, तो फिर इसे उसने उतार क्यों दिया? अरे रुक्मी की तो आदत में शामिल है झगड़ा लगाना। इसने खुद ही हार तोड़ के फेंके होगा। आप तो चुप ही रहे, आप तो रुक्मी की सौतेली मां है ना, आपसे कहां देखी जाएंगी उसकी खुशियां? आपकी वजह से तो वो संसार त्याग कर जा रही थी।
खैर छोड़िए ये सब, बहुत हो गई बहस। मैं आप सबको 24 घंटे देता हूं। 24 घंटे के अंदर या तो रसाल को इस हवेली से निकाल दीजिए, वरना मैं रुक्मी के साथ ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्योंकि अब मैं रसाल की सूरत भी नहीं देखना चाहता। फैसला आप लोग करें कि आप इस हवेली में किसको रखना चाहते हैं, रसाल को या मुझे। ठाकुर साहब, आपने तो रसाल का अठे से चले जाने की बात का मुद्दा बना दिया है, और वो भी हमारे कारण। ठाकुर साहब, आपके परिवार वाले रसाल की देखभाल वास्ते वचनबद्ध हैं। क्या सोचेंगे वो लोग कि मैंने आप पर अपना असर डालकर आपसे ऐसा कहलवाए हुए? सबके सब हमारे से घृणा करेंगे ठाकुर साहब। हमारा इस हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। जी, रसाल ने हमारे से कुछ कहा भी है तो उसने आपकी भलाई वास्ते सोचकर ही कहा होगा ठाकुर साहब। अरे वो होती कौन है? वो है कौन जिसे हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है? काश कि आपको याद होता तो आप समझ पाते कि रसाल की नजर में आप के हो। चिंता करे है आपकी, इज्जत करे है आपकी। आपकी जरा सी तबीयत खराब सुनते ही फौरन दवाई लेकर आ जावे। बहुत भूली हो तुम रुक्मी, तुम उस रसाल की असलियत नहीं जानती हो। अरे दिन रात मुझे पाने के सपने देखती रहती है वो, और इसीलिए तुमसे नफरत करती है। और मैं ऐसी औरत को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करूंगा तो तुमसे नफरत करे। रुक्मी, रसाल को इस हवेली से जाना ही होगा, वरना हम दोनों ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे, और ये बात तय है। अपने फैसले पर एक बार और गौर कर लो ठाकुर साहब। हमारी आपसे विनती है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके याददाश्त के लौटने पर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े और आप खुद ने कभी माफ ना कर पाओ। रुक्मी, तुम्हें मुझसे रसाल की सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी याददाश्त वापस आ भी गई ना, तब भी मुझे अपने आज के किए फैसले पर कोई अफसोस नहीं होगा। मैं जानता हूं रुक्मी, यहां से जाने के बाद हमें इस हवेली के ऐशो आराम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम दोनों तो मठ में भी खुश थे ना। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, फिर वो चाहे कहीं भी हो। मैं जानता हूं हम दोनों खुश रहेंगे। रुक्मी, मेरी बात का यकीन करो, रसाल और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा जो दिल को छू जाए। अगर कुछ ऐसा होता तो फिर घर वाले मुझे बताते हैं ना। रणवीर रसाल के साथ इतनी नफरत करने लगे हो, मैं सोच भी ना सकूं। ये सब उस रुक्मी की वजह से हो रहे हुए। उसी ने हमारे छोरे के दिमाग में उसकी बिंदरी रसाल के खिलाफ जहर भर दिए हुए है। ना समझन साहब, रुक्मी ऐसा ना कर सके। अरे वो तो खुद रसाल के वास्ते परेशान है। बस समझी साहब, अब रहने दो आप। रुक्मी रसाल वास्ते कितनी परेशान रहे ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे को तो अब भी लागे कि रुक्मी ने खुद वो हार अपने हाथों से तोड़कर अठे बिखेर दियो, ताकि रणवीर रसाल से और नफरत कर सके। ना, रुक्मी ऐसा ना कर सके। मदन सिंह जी, आप रुक्मी के पिता हो, पर रुक्मी को इतना सीधा भी ना समझो। अरे उसने तो मारी भावनाओं की भी कदर ना की।
मारे से कहो पंडित सा की बात करके मैं ब्याह को टाल दूं, लेकिन मौका मिलते ही औकात दिखा दी। अरे ये तो चाल थी उसकी, तुरंत रणवीर के सामने कीमती गहने और कपड़ों की मांग रख दी। इसी वास्ते रुक्मी की पैरवी तो ना ही करो हम सबसे। भंवर, तू ही बता के फैसलो करनो ठीक रहेगो? अब ऐसे में ठाकुर साहब को फैसलो लेना घणो मुश्किल है। रसाल को अठे रखकर हम रणवीर को उस चालबाज रुक्मी के साथ से अठे से ना जाने दे सके। रणवीर हमारी आंखों के सामने रहेगा तो हम सब मिलकर उसका ध्यान रख सके। पर मारी बिंदरी रसाल को कमल, तारे बेटे की भलाई वास्ते रसाल को अठे से जाना होवेगा। मारे को चंचल की सलाह ठीक लागे है। मैं भी सहमत हूँ। रसाल अपने माँ बापू के साथ रहेगी तो हम जाकर मिल लेवेंगे उसे हौसला देते रहेंगे। मारे को भी जीजी की बात ठीक लागे है। यो जानकर बिंदनी को भी दुख जरूर होवेगा, पर इस समय यही बात ठीक लागे है। पर ये बात बिंदनी को कहेगा कौन? मैं धापू ने कहूं हूं, हम दोनों मिलकर के रसाल को समझाएंगे तो जरूर समझ जाएगी। चलो मामा साहब, ये बात तो साबित हो गई कि रणवीर की याददाश्त सच में चली गई, वरना वो रसाल को चरित्रहीन कभी ना बुलाता। देख ले भांजे, एक के गले का तोहफा दूसरे के गले का फंदा बन गया। समझो, और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। और रसाल नाम को काटो, जिसके पेट में इस हवेली को वारिस पल रही हो, उसके वास्ते भी इस घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे खुल गए। जी, वह बला चली गई के अठेसू? बस जाने की तैयारी चल रही है। भांजे, लेट्स सेलिब्रेट। खबरदार, जो अब दारू पीने का कोई और बहाना ढूंढे हुए। याद रखो, रसाल अभी अट्ठी से गई ना है। उसे तो अभी जाने के वास्ते मनाना है, और उसके माँ बाप उसे मनाने गए हैं। अगर रसाल जाने वास्ते ना मानी तो? इसी वास्ते तो बात करने आई हूं मैं तुम दोनों से। इससे पहले कि रसाल उस रणवीर के पैरों में पड़कर माफी मांग ले और वो रणवीर उसे माफ करते हुए उसे रसाल के खिलाफ और भड़का दो। हाँ भांजे, जा भांजे जा, चिंगारी को ठंडा मत होने दे, फूक फूक के आग का शोला बना दे। जा भांजे, जा। छोटे, अब थारी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे घर वालों ने यह फैसला लिया है कि थारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। वो लोग रसाल को अट्ठे से भेजने के लिए तैयार हो गए, और मैं भी बड़ा भाई होने के नाते समझू कि तूने ठीक फैसला लिया। रसाल को अट्ठे से जाना ही होगा। छोटे, अब तू क्या चिंतित है? भाई साहब, मैं यही सोच रहा था कि रुक्मी रसाल की इतनी पैरवी क्यों करती है। अभी आई थी मुझे कहने के रसाल को हवेली से निकालने के अपने फैसले पर मैं दोबारा गौर करूं। ना छोटी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वो क्या है कि रुक्मी बहुत ही सीधी सादी छोरी है। वो सोच रही कि उसकी वजह से तू रसाल के खिलाफ हो गया, और रसाल को अट्ठे से जाना ही होगा। देख छोटे, अपना फैसला बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सही कहा आपने भाई साहब, और अच्छा ही हुआ कि आपने आके मुझसे बात कर ली। मैं अभी अपने फैसले के बारे में गौर ही कर रहा था। छोटे, आदमी जिसे प्यार करे ना, उसकी बात मानना घनी अच्छी बात है, लेकिन छोटे, उसकी बात मानकर अगर उसका प्यार ही उससे छिन जाए, ये ठीक ना है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, और अब मैंने तय कर लिया है कि अपना फैसला अब मैं नहीं बदलूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं भाई साहब? हाँ, पूछना छोटे। क्या हुआ था मेरे साथ? बोलिए ना भाई साहब, कैसे हुआ था मेरे साथ वो हादसा?
थारे को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। किसने? छोटे, हमारे को कैसे मालूम होगा? वो तो पुलिस वाले ने हमें बताया था कि कुछ डाकुओं ने थारी गाड़ी रोक कर थारे को लूट कर पहाड़ी के नीचे फेंक दी। हमने थारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन थारे आने के बाद हम सबने बहुत खुशी हुई। छोटे, माही तो थारे से गुजारिश है कि उस मनहूस घड़ी ने भूल जाओ। काहे अपने आप को और मारे को तकलीफ दे रहा है। देख छोटे, हमारी तो यही कामना है कि थारा ब्याह रुक्मी से जल्द हो जाए और तो हमेशा खुश रहे। थैंक यू भाई साहब। ऐसे ना छोटे, भाई की तरह गले मिलना होगा। आजा। इसके सामने आते रहे ना भी खतरो है। क्या फायदा है हमारे चीड़े को? मैं अपने बींद ने ये भी ना बता सकूं कि क्यों मैं उड़ के फिक्र कर रही हूं, क्यों मैं उड़को निहारूं, क्यों उड़को देख ना पाने से मैं तड़प उठूं, क्यों उनकी तस्वीर अपने पास रखूं, कुछ ना कह सकूं मैं। घर वाले मारे को उनसे दूर रहने वास्ते कहे और अब वो मारे को उनके नजर से भी दूर भेज देना चाहे हैं। माँ गांव जाकर मैं ना रह पाऊंगी। मैं जानू छोरी, थारे वास्ते एकलो रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, पर यो सिर्फ तब तक है जब तक थारे बींद को सब कुछ याद ना आ जावे। हाँ, पर जब ठाकुर सा की याददाश्त ना लौटी तो क्या होवेगो? क्या करूंगी मैं? कि मैं सारो जीवन वहां गांव में ही रहूंगी और अतः ठाकुर सा जीजी के साथ ब्याह कर अपनों घर बसाने फेंके। मत बोल उस उल्टा को जीजी। मैं नफरत कर भी लूं तो रिश्तों कैसे भूल जाऊं कि वो हमारी बड़ी बहन है। घड़ों फायदो उठाए हुए उन्होंने मारो, जिन हाथों से वो कान्हा की मूर्तियां बनाया करती थी, उन्हीं हाथों से एक दिन हमारी खुशियां छीन लेवेगी। ये मैंने सपने में भी ना सोचा था। तू उसकी बात मत कर रसाल। तू तो बस भगवान जी महाराज से दुआ कर कि थारा बीन थारे पास वापस लौट आवे। जोड़े भारे पास लौट के अड़ा होता तो वो कभी भारे से दूर जाते ही था। आप सही कहो माँ, भारे को ही अब भगवान से ही पूछना होगा उनके द्वार पे जाकर, और उनके द्वार पे जाने वास्ते मैं अपने आपने मार लूंगी। छोरी तू काहे बोल रही है? मैं सच कहूँ माँ, हमारे को अब खुद को मार के भगवान के पास जाना ही होगा, ये पूछने वास्ते कि क्यों क्यों इन्होंने हमारे साथ ऐसा। अब चाहे जो कुछ भी हो जावे, मैं थारे को थारी खुशियां वापस लौटा कर ही दम लूंगी। खबरदार, जो तुम्हारा मरने की बात भी की तो थारे को कसम है थारी माँ की। ठाकुर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं आपसे अपनी छोरी की खुशी की बात करने आई हूँ। खुशी की बात? और वो भी रुक्मी की? यकीन नहीं हो रहा है। ठाकुर साहब, आपके घर वाले इस खातिर आपको असलियत ना बता रहे हैं कहीं आपके दिमाग पे कोई बुरा असर ना हो जाए, पर मैं आज आपको सब कुछ बताकर ही रहूंगी। क्या कहना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असलियत क्या है। असलियत? कैसी असलियत? बोलिए। वो चरित्रहीन रुक्मी तो आपके चरणों की धूल भी ना है। आप तो चुप करो माँ। अपनी छोरी की खुशियां छीनने की बात करो। खबरदार
खबरदार जो आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला